नमस्कार दोस्तों, मैं गीता आप सभी का खोज खबर में स्वागत करती हूँ। हमारे साथ हैं विजय कुमार मंडल जी, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर से आए हैं। इनके साथ कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि इनके साथ मारपीट हुई है। मुजफ्फरपुर जारा गटोली में मारपीट हुई है जी। कहीं ना कहीं ज्ञापन भी सौंप चुके हैं कई जगह, और कहें तो पुलिस थाने में कंप्लेंट दे चुके हैं, लेकिन इनकी जो एफआईआर है वो कहीं ना कहीं दर्ज नहीं हो रही है। आइए हम जानते हैं क्या समस्या लेकर के नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, क्योंकि मैंने इन्हें देखा नई दिल्ली के जंतर मंतर पर ही घूम रहे थे, बड़े परेशान से दिख रहे थे। हमने इनसे बातचीत करी, उन्होंने ये बताया कि इनके पड़ोस में एक व्यक्ति है जिन्होंने इन्हें परेशान कर रखा है। कई बार इन्होंने घर बनाने की कोशिश की तो इनका घर भी जो है नहीं बनाने दिया जा रहा है, और कई बार इनके साथ हाथापाई भी हुई है। कौन है वो जो आपके साथ आपको परेशान कर रहा है? अमरनाथ मंडल है, वहाँ के मुखिया है, सरपंच है, स्थानीय थाना प्रभारी है, कहाँ का? गाय घाट थाना प्रभारी नागिंदर जी, अंचल अधिकारी रघुविंदर कुमार जी, वहाँ के मुखिया सरपंच ललतेश्वर मिर्च, मनीष कुमार भारद्वाज, जो उनसे मिला हुआ है। वो कई नजर निषाद जी के पास गए, कई जगह गए, जो इस पे वो कहता है, प्रधान को फोन करता है कि इसको देखा जाए। कहता है ये मेरे यहाँ चौका बर्तन काम करता है, मैं इसका कोई ना काम करने दूंगा। कौन बोल रहा है? मनीष कुमार भारद्वाज, जो मुखिया पूर्व रह चुका है। कि तो आप थाने गए थे इन सब चीजों को लेकर के? मैं 16/5 से लेके, बल्कि मैं 2003 से थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी और माननीय वहाँ के विधायक जी, सांसद जी, सब जगह आवेदन दिया। बिहार मुख्यमंत्री के पास भी दिया हूँ, जो ये मेल पे भी जवाब आ चुका है। ये मेल पे भी जवाब आ चुका है। ये देखिए पटना डीएम को, ये पटना डीएम को भी लिखा हुआ है, पटना डीएम को लिखा हुआ है। थोड़ा जूम यहाँ दिखाओ, कुछ गिरा वो देखो, तुम्हारा पर्ची गिरी है। अच्छा ये है, हाँ। इसको ऐसे करके दिखाओ, ऐसे ना पास से। ये देखिए पटना डीएम को भी लिखा हुआ है, एसएसपी को भी लिखा हुआ है, बिहार के एसएसपी को, बिहार एसएसपी को भी लिखा हुआ है, और मुजफ्फरपुर प्रधानमंत्री से चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा हुआ है, और बिहार गृह मंत्रालय से। जो आपको करते क्या हो? जी मजदूरी करता हूँ गांव पे, मेरे को न्याय चाहिए। 2003 से मेरे को न्याय चाहिए। मजदूरी में क्या काम करते हो? गारा मिट्टी के काम करता हूँ। अभी बच्चे मिट्टी उठाते हो? हाँ, अभी घर बनाने के बारिश होता है 16/5 से 2003 से मेरे घर पे भटक रहा है, जिसके 1 तारीख को परम कुमार के पास अमर अनशन भी किया, जिस पे उसको भगा दिया गया। वहाँ डॉक्टर कुंदन कुमार मजिस्ट्रेट है, एसडीओ साहब, उनको ज्ञापन दिया, वो भगा दिए। गणेश कुमार डीआईजी साहब है, उनको ज्ञापन दिए, वो भगा दिए। वो कमिश्नर साहब, उनको आवेदन दिया, वो एसपी साहब को आदेश दिए। किसको देखो, बिहार मुख्यमंत्री के गृह मंत्री, मतलब वहाँ से जो जिला अधिकारी है उन्होंने आदेश दिया था। कमिश्नर साहब ने एसएसपी को जवाब दिया। जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बिहार मुख्यमंत्री को आगे जी के लिखा हुआ है, वो गृह मंत्रालय से जो लिखा हुआ, बिहार चीफ सेक्रेटरी को लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री से 12/6/2021 को साफ साफ लिखा हुआ है कि चीफ सेक्रेटरी को पोर्टल पे डाल दिया जाए। जो डीएम आईएसपी साहब को नेट पे पड़ा हुआ है, और अब तक एसपी साहब डीएसपी साहब सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि थाना प्रभारी से पैसा मिलता, उनसे हो जाता, किसी नेता को फोन पहुंच जाता, गरीब को काम नहीं होता। तो करते क्या है, ये आपके घर आके घुस जाते हैं क्या? खपरा फोड़ दिया है, बारिश हो रहा है, जिससे मेरे को वहां से तंग, छप्पर होता है, ईंट खपरे का मकान बना हुआ है। 2000 जो एसडीओ कोर्ट से जो आदेश पे धारा 144 के भी लगाए, जिसपे पहल नहीं की। हमने डीएम साहब को आवेदन दिए, जिसपे वो धारा 144 को भी रिपोर्ट लगाए, एसडीओ साहब आदेश किए, लेकिन उस थाना प्रभारी उस पर भी आदेश नहीं किए। थाना प्रभारी का नाम क्या है? नागिंदर कुमार सतराम जी पहले थे, और जिनको आपने लेटर दिया था उनका नाम क्या है? नागिंदर कुमार, थाना प्रभारी है नागिंदर कुमार यादव।
तो उन लोगों काजल ने एफआईआर नहीं दर्ज किया। काजल कुमारी घर पे आई और मजाक बना के चले गई। काजल कुमारी कौन है ये? थाना प्रभारी एसओ आईओ आईओ हाँ। हुआ विनोद कुमार आते हैं, उधर से पैसा लेते हैं, मजाक बना के चले जाते हैं। अगर हमने न्याय चाहता हूँ, ये देखिए हमने 2003 से आपको आवेदन दिया हूँ, या हमने साफ साफ लिखा हूँ कि जंतर मंतर पे आज प्रधानमंत्री जी को कार्यालय में जाकर कह आया हूँ कि अगर आपसे न्याय नहीं मिलता है तो मुझे बाल बच्चे के साथ जंतर मंतर पे मरने का आदेश तो कम से दे दीजिए। कम से कम हमारे बिहार के संविधान तो ये देखिएगा गरीब का क्या होगा। अब बिहार से यहाँ आए हैं? बिहार से यहाँ आया हूँ और न्याय के लिए आया हूँ। बिहार मुख्यमंत्री को भी देखिए कि हमने ऑनलाइन के जवाब देते हैं, किसी तरह के देते हैं। जब एक बिहार मुख्यमंत्री को कोई वैल्यू नहीं है, जनता दरबार में दिया हुआ है एप्लीकेशन ये देखिए जनता दरबार, वो कहते हैं कि जनता दरबार चाहते हैं, उसका डायरी नंबर लिया हुआ है। अब क्या होगा देश को? देखिए मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर, अगर एसएचओ या हम थाने में जाते हैं या एसएचओ कई बार कंप्लेंट्स नहीं उस पर संज्ञान लेते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, तो हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं कि हम कोर्ट में जा सकते हैं। 156(3) के तहत हम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है कोर्ट आदेश देता है, वहाँ के थाना अधिकारी को आदेश देता है या फिर डीसीपी को आदेश देता है, एसएसपी को आदेश देता है कि इस पर कहीं ना कहीं आप एफआईआर दर्ज करें। ये कोर्ट आदेश देता है। लेकिन मैं बता दूं, ये गरीब हैं, मजदूर हैं, जो कि गारे मिट्टी का काम करते हैं। ये कोर्ट कैसे जाएंगे? वकील करना पड़ेगा। वकील की फीस आप जानते ही हैं कितनी बड़ी बड़ी उनकी रकम देनी पड़ती है। ये अफोर्ड नहीं कर सकते इन चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं आखिर गरीब व्यक्ति की सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है, ये एक सवालिया निशान खड़ा होता है। और कहीं ना कहीं सरकार के समक्ष भी ये चीज़ें आकर के भी सरकार इस पे संज्ञान क्यों नहीं लेती है? आखिर गरीब व्यक्ति कब तक भटकते रहेंगे? ये हम अपने माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि गरीबों की पहले भी कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी, ना आज हो रही है। आज भी गरीब भटक रहा है, सड़कों पर अपनी चप्पलें अपनी घिस रहा है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब आप चाहते क्या हैं? मैं न्याय चाहता हूँ, और न्याय न मिला तो मैं बाल बच्चे के साथ प्रधानमंत्री को ऐलान करना चाहता हूँ, गृह मंत्रालय को करना चाहता हूँ, राष्ट्रपति को कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी को कहता हूँ, बिहार मुख्यमंत्री को, जो हमने आपको मेल किया, आप डीएम को लिख रहे हो, आपको नहीं सुन रहा है तो हमें कौन सुनेगा? हमें तो सीधा सीधा आदेश दिया जाए कि जंतर मंतर पे मरने का आदेश दिया जाए कि इस भारत का संविधान, जो बदमाशों से मरने से अच्छा तो संविधान में कम से कम बिहार मुख्यमंत्री और थाना प्रभारी और बिहार प्रधानमंत्री के ये कम से कम तो होना चाहिए कि ये बिहार इंडिया में क्या हो रहा है। गरीबों को देखा जाता है, एक व्यक्ति को अगर थोड़ी सी होता है बड़े आदमी के साथ वहाँ फोर्स पे लग जाता है, लेकिन गरीब आदमी को कत्ल हो जाता है, मर्डर हो जाता है, वहाँ फोर्स नहीं जाता है। वहाँ थाना प्रभारी, एसपी, डीएसपी वो कहते हैं मेरी गाड़ी में तेल नहीं है। इस टाइम में तो क्या आप कहीं ना कहीं ये मांग कर रहे हैं कि आपकी एफआईआर दर्ज हो और जो आरोपी हैं उनको अरेस्ट किया जाए? आरोप ये है, इसकी न्याय मेरे 2003 से किया जाए। आरोपियों को अरेस्ट किया जाए एफआईआर के तहत। एफआईआर पहले दर्ज होगी तभी तो आपको। अभी तो मेरे फिलहाल मेरे जो खपरा फूट गया, जिसे सीबीआई को चाहे सीआईडी को से जांच करवा लिया जाए। हम मैंने एप्लीकेशन पहले एफआईआर कटेगा तभी तो होगा। हाँ, तो लेकिन वहाँ पे कर नहीं रहे, वहाँ पैसा लेते हैं थाना प्रभारी। गरीब देखिए, गरीब जो है एफआईआर कटवाने के लिए कहाँ तक आ रहा है। वो दिल्ली आ गया है कि उसके एफआईआर कट जाए। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाहियां इतनी क्यों हो रही हैं समझ में नहीं आ रहा है। ये आप पब्लिक देख सकती है कितना परेशान है ये। और 3 दिन तक बिहार से यहाँ दिल्ली कितना दूरी तय करते हुए आए हैं। 3 दिन तक हम जिला अधिकारी के पास अमरण अनशन पे बैठा था, परम कुमार के पास। बच्चे कितने हैं घर में आपके? मेरे घर में बच्चे 5 हैं, जिसे पढ़ाना लिखाना। लड़कियां भी हैं? लड़कियां हैं। कितनी हैं? 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। बारिश होता तो सर छुपाने के लिए होता है। घर परिवार में पिताजी वगैरह सब पिताजी भी एक्सपायर हो गए, माँ एक्सपायर हो गई है। मैं और मेरे बच्चे रहते हैं। तो अब कैसे गुजारा कर रहे हैं? वही गारा मिट्टी से गुजारा कर रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं कि 107 हो जाता है किसी गरीब आदमी को, और थाना प्रभारी अंचल अधिकारी कहता है अगर मेरे ऑफिस में आएगा तो दारू के आरोप में तेरे को जेल भेज सकता हूँ। धमकी भी देते हैं वो? हाँ जी, थाना प्रभारी के अंदर दारू रखा रहता है। जो बिहार में दारू बंद है ना, वो कहते हैं कि जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वही वाला हाल है कि एक तो खुद ही
अगर ना हुआ, अगर कई बार मेरे साथ भी बंदे गए, उसको मुंह पे दारू छीट के वहाँ के अधिकारी वो कहता है बदबू कर रहा है, इसको दारू पी के इसको बंद करो। वहाँ का थाना प्रभारी कहा जाता है। मेरा यही कहना है कि 2003 से हमने डीएम साहब, एसपी साहब, इस सबको आदेश दिया हूँ, आवेदन दिया हूँ, इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप बिहार के डीजीपी के पास गए? डीसीपी हम नहीं जानते, हम डीजीपी डीआईजी गणेश कुमार से मिले, उनके पास कई आवेदन दे चुका। कमिश्नर साहब उनको आवेदन दिया, वो सीधे सीधे मैं देखते एसएसपी को आदेश दिए, वो आदेश कर दिए एसएसपी भी कर दिया आदेश। एसएसपी आदेश करता है और थाना प्रभारी अंचल अधिकारी मजे ले रहा है, वो उस आदेश को पालन नहीं कर नहीं। जब कि आप ये देखते हो बिहार लोक शिकायत विवादी 16/5 को हमने दर्ज करवाया था, जिसमें वो कब्बू अंसारी मजिस्ट्रेट ने थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी को सीधी सीधी पोर्टल पे नेट पे लिखा हुआ है कि शनिवार को बैठक में इसको निपटारा कर दिया जाए। लेकिन रघुविंदर कुमार और थाना प्रभारी गांव वाले से नेता से मिलके पैसे लेके ना उस पे कभी उसको बुलाया और न ही कुछ कहा। काजल कुमारी, विनोद कुमार, नागिंदर बाबू के पास जाता हूँ, कहता है कि अगर ये आ जाए थाना में, इसको दारू के मुंह पे छीटो, पीता तो नहीं है, दारू पे छीटो, अगर इसको बच्चे के घर में दारू रख के जेल भेज दो। अब आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, किससे गुहार लगा रहे हैं? मैं प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय ओबीसी कमिश्नर अभी साहब नहीं है, डॉक्टर भगवान दास सहनी है, मैं मंडल हूँ, वहाँ पे आवेदन दे चुका हूँ, वो करे कमीशन नहीं है। मानवा अभी थाना प्रभारी अंचल अधिकारी, तो हमें कौन? तो देखा आपने, कहीं ना कहीं ये न्याय के लिए भटक रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार के समक्ष ये अपनी अपील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनको न्याय मिले, और ये जो चाहते हैं इनको मकान बनाना है, तो वो कहीं ना कहीं आखिर क्यों किया जाता है ऐसे कि अगर कोई व्यक्ति है, गरीब है, वो अपना अगर कोई मकान बनाना चाह रहा है या फिर कुछ अपनी ज़मीन खरीदना चाह रहा है या फिर ज़मीन जो होती है बेचना चाहता है, खरीदना चाहता है, कुछ भी होता है उसका, वो उसका निजी है ये चीज़ें, वो आखिर क्यों करते हैं कुछ दबंग लोग ऐसा? ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है देश के अंदर। आखिर गरीब व्यक्ति कहाँ जाएगा? और जो इतना बहुमूल्य वोट देते हैं सरकार को, कहीं ना कहीं सत्ता पे बिठाते हैं, और सरकार भी इनके साथ ऐसा करती है, इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, बस अपनी सत्ता पे बस मिल गई कुर्सी, बस हो गया, राज तो मिल ही गया है 5 साल के लिए, देखा जाएगा बाद में, जब चुनाव आएंगे तब देखा जाएगा। गरीब आदमी चाहे मरे चाहे जिए, उससे उनको कोई मतलब नहीं।